त्योहारों के साथ-साथ सारे काम तो आ ही जाते हैं। कल है क्रिसमस और बेटी ने कहा कि मुझे भी क्रिसमस के लिए तैयारी करनी है और अपनी टेबल को डेकोरेट करना है। वह मेरे पीछे पड़ गई कि आप करके दो मुझे ये सब, क्योंकि पिछले बार जो क्रिसमस का सामान खरीदा था, जो क्रिसमस ट्री था, इन्होंने बाद में खेल-खेल के पूरा तोड़ दिया और उसे फेंक भी दिया था। बोली कि इस बारी भी मैं नया सामान लेके आ रही हूँ, तो मैंने कहा नहीं, नया तो क्यों लेके आना है, जो घर में है उन्हीं से ही आप कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें बनाओ और उन्हीं से ही अपनी टेबल को डेकोरेट करो। लेकिन साथ में करवाना तो मुझे ही पड़ता है, क्योंकि वो इतना अच्छा नहीं कर पाती है अभी। और फिर क्या था, जो चीज़ें अपनी बचा के रखी थी उन्हीं से ही ये काम करने लगे। और मैंने ग्रीन कलर की वूल लगाई, ग्रीन बॉटल्स वाली, ये दोनों सेम बॉटल थी, मैंने रखी हुई थी पहले से ही। ये जो पैकिंग वाला मिल्क आता है ना, उसी की बोतलें थी, तो उन्हीं को मैंने डेकोरेट। होटल का काम पूरा हुआ ही नहीं था, बीच में लेकर बैठे कि मुझे भी कुछ करना है, तो मैंने ग्रीन पेपर उठाया और मैंने कहा कि ठीक है, तो तुम जब तक क्रिसमस ट्री बनाओ बैठकर, मैं आपको बताती हूँ कैसे बनाने हैं। मैंने एक A4 साइज की शीट ली, उसको 4 बारी फोल्ड किया और कट करके फिर उसको हाफ फोल्ड किया और उसे बताया डबल फोल्ड करने के बाद कि इसमें पतले-पतले स्लिट कर लो, ताकि हम क्रिसमस ट्री का जो कोन बनाएँगे उसके चारों तरफ लगा दें। और उसे समझाया कि कैसे स्लिट करना है, पूरा पेपर नहीं करना, बारीक-बारीक स्लिट बनानी है। और मैंने उसे वो काम दे दिया और फिर बोली कि इसको आगे क्या करना है, तो मैंने कहा मैं इसके लिए कोन और बना देती हूँ। मैंने दूसरा पेपर उठाया और उससे कोन बनाकर उसकी कटिंग करके उसे दे दिया और बताया कि ऐसे सर्कल में आपको ये जो स्लिट करोगे इनको चिपकाना है, जिससे एक क्रिसमस ट्री तैयार हो जाएगा। अगर आपसे नहीं होता है तो मैं कर दूँगी। उसने कहा नहीं, मैं कर लूँगी, क्योंकि वो मेरे पास ही बैठी थी, तो काम तो ज़्यादा ज़रूरी है उसको करना। और मैंने ये दूसरी बोतल उठाई इस पर और उसी बोतल पर मतलब कि रेड कलर की वूल ऊपर की तरफ लगा दी थी। दूसरी बोतल पर मैंने जूट रोप जो आती है ना, वो लगाई। जूट रोप तो इज़िली किसी चीज़ से भी जल्दी स्टिक हो जाती है, चाहे फेविकोल हो, ग्लू गन हो, लेकिन मैंने फैब्रिक ग्लू ही लगाया ताकि कभी गीला हो जाए या पानी में धोनी हो तो ये हटती नहीं है। और इसके बाद कुछ व्हाइट मोती थे ना, जो उनके ऊपर से उसको डेकोरेट किया। एक ये फ्लावर था मेरे पास डेकोरेटिव, इसको लगा दिया और साथ ही में जो बीड्स मैंने इस पे लगाए छोटे-बड़े जो मेरे पास बचे थे, वो भी सारे इस बोतल के अंदर ही मैंने डाल दिए। जब हम लाइट लगाते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा लगता है फिर। दूसरी बोतल को भी मैंने तैयार कर लिया था, उस पर भी कुछ ग्लिटर शीट से कटिंग करके लगा दी थी। और मैंने ना कुछ ये कार्डबोर्ड कट किए थे जो हाउस की तरह ही थे, इन पर अलग-अलग कलर का पेंट कर लिया था। पेंट मैंने पहले ही करके साइड रख दिया था ताकि वो सूख जाए। फिर उस पर लगाने थे ये खिड़की दरवाजे जो मैंने कट किए थे कार्डबोर्ड से ही, और इन्हें भी मैं ग्लू से लगाने लगी, लेकिन इनको सूखने में भी टाइम लगा, क्योंकि बिना खिड़की दरवाज़ों के तो ना घर अधूरा का अधूरा ही लगता है। और ये छोटे-छोटे कट किए थे। मैंने खिड़कियाँ कट नहीं की थी, सिर्फ़ दरवाजे ही कार्डबोर्ड की कटिंग करके लगा दिए थे और ग्लू गन से ही नीचे का जो बेस था वो भी मैंने कार्डबोर्ड का ही लगा दिया था। साथ ही में उठाया व्हाइट पेंट और इसके दरवाज़ों को करने लगी पेंट। फटाफट से इनको पेंट किया, क्योंकि इतना सारा छोटा-छोटा क्राफ्ट हो गया था इसके क्रिसमस के लिए कि मुझे और भी काम था। साथ ही में और भी कुछ घर में चीज़ें चलती रहती हैं, तो वो भी देखना था। फटाफट से इसके मैंने डायरेक्ट पेंट से ही खिड़की झरोखे सारे बनाए, क्योंकि बिना इनके तो घर अधूरा ही लग रहा था। फटाफट से इस काम को किया पूरा, क्योंकि और भी छोटे क्राफ्ट हैं और साथ-साथ में और भी काम थे। तो मैंने बेटी को कहा कि तुम अपना क्रिसमस ट्री फटाफट से पूरा करो ताकि हो जाए। उसको जब से मैंने काम दिया था वो क्रिसमस ट्री के ही लगी हुई थी और उसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा था। मैंने कहा आपने मुझे एक बिज़ी वाला काम दे दिया है छोटा-छोटा, और आप खुद एक में ही बैठे हुए हो, तो मैंने सोचा ये सब क्राफ्ट तो बना ही रही हूँ, डीआईवाईज़ तो बना ही रही हूँ, क्यों ना आपके साथ भी शेयर करूँ, क्योंकि अगर आपको भी क्रिसमस की डेकोरेशन करनी है तो आप भी छोटे-छोटे क्राफ्ट बड़ी जल्दी से बना सकते हैं, कोई भी बना सकते हैं इसमें, क्योंकि ये बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ थी। उसको सूखने के लिए रख दिया था और मेरे पास एक ये पाइन कोन था, जिसको मैंने सोचा कि मैं स्प्रे पेंट कर लेती हूँ। मैंने गोल्डन पेंट उठाया, बहुत पुराना-सा था, तो मैंने इस पर गोल्डन पेंट स्प्रे पेंट कर दिया था। बाहर बारिश हो रही थी, तो मैंने बाहर ही रख के किया, क्योंकि पेंट ना बहुत ज़्यादा उड़ता है। और साथ ही में अब ये उसको सूखने के लिए रखा, तो अब ये जो घर बनाए थे ये भी सूख चुके थे और मैंने इनको भी है ना आउटलाइन करना शुरू कर दिया था। मैंने मार्कर की हेल्प से ही किया, क्योंकि पेंट पूरा सूख चुका था। उसी से ही इसके जो फीचर्स थे वो बनाए और ये बनने के बाद तो अच्छा लग रहा था। पहले सोचा पता नहीं कैसा लगेगा, कैसा नहीं लगेगा,
लेकिन ये जब कंप्लीट हो गया था तो बहुत अच्छा लग रहा था। फिर ये पतली-पतली डंडियाँ थी ना, ये मैंने रखी हुई थी, हमारे ऊपर वाले फ्लैट में किचन बनी थी, तो वहाँ पर है ना बहुत सारी पतली-पतली ये डंडियाँ बच जाती हैं, कारपेंटर भैया जो साइड काटते हैं ना उनको, वैसे भी हमें लानी ही होती है, तो मैंने इनका पूरा एक पैकेट बड़ा वाला भर के रख दिया था। मम्मी को बोला था कि ये सारी चीज़ें मुझे दे देना, क्योंकि मेरे क्राफ्ट में ना कुछ चीज़ें काम आती रहती हैं और मैं इनको सँभाल के रख देती हूँ। चाहे कोई कबाड़ा कहे, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन ये मेरे बहुत काम की चीज़ें होती हैं, क्योंकि क्या होता है जब हम कुछ करते हैं तो हमें मिलती नहीं है, फिर हमें खरीद के लेके आओ। इससे अच्छा है जब हमारे पास अवेलेबल है तो उन्हीं को सँभाल के रख लेते हैं। पतली कीलों के साथ मैंने इसको एक फ्रेम की तरह जोड़ लिया था, जैसे फ़ोटो फ्रेम होता है। और एक ये नेट वाली जैकेट थी जो मैंने सँभाल के रखी थी, ये थोड़े जूट स्टाइल में थी, तो मैंने एक इसका जूट का पीस जो था जैकेट में से कट कर लिया था इस फ्रेम पर चिपकाने के लिए। और फिर मैंने ना ग्लू गन की हेल्प से ही इसको इसके चारों तरफ स्टिक कर दिया था। ये अच्छे से ना स्टिक भी हो गया था ग्लू गन से ही, और फिर मैंने आगे का काम करना शुरू किया। ये देखिए बहुत अच्छा बन गया था। मैंने ये ग्रीन कलर की वूल ली और इससे कुछ टैसल बनाई। टैसल मतलब ज़्यादा मोटी भी नहीं थी, ज़्यादा पतली नहीं, लेकिन हाँ, ये था कि जब मैं उसको काम में लेके आऊँ, तो वो इक्वल हो। मैंने सारी इक्वल ही साइज़ की टैसल बना ली थी और मैंने ये 5 से 6 ही टैसल बनाई थी, ज़्यादा भी नहीं बनाई थी। बनी-बनाई चीज़ें तो है ना बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन वो क्या होता है कुछ तो महँगी भी होती हैं और अपने घर पे बनाई हुई चीज़ें अलग ही होती हैं। मैं ये सारी ये फूल वगैरह बहुत सारे कलर की रखती हूँ, क्योंकि एक ही चीज़ में काम नहीं आती हैं, सिलाई के भी कई चीज़ों में ये काम आ जाती हैं। और ये मैंने टैसल बनाने के बाद एक छोटी-सी जो मैंने वो स्टिक काटी थी ना अभी जो मैंने आपको दिखाया था इसका फ्रेम बनाने के लिए, उसमें से छोटी-सी डंडी बची हुई थी तो उसको लगा दिया और इसके टैसल की हेल्प से मैंने इस पर बनाया एक क्रिसमस ट्री। साथ ही में बैठी हुई मेरी बेटी जो पेपर से ही क्रिसमस ट्री बना रही थी, वो कहने लगे कि आप तो अच्छा बना रहे हो और मुझे ये पेपर दे दिया बस। मैंने कहा कि आपसे ये टैसल वाला नहीं बनेगा, मैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें बना रही हूँ, जिसे आप अपनी टेबल को डेकोरेट करना। बार-बार बोल रही थी कि नहीं मुझे तो आप ही डेकोरेट करके देना, मैं सिर्फ़ आपको देखूँगी, ऑब्ज़र्व करूँगी, बाद में देखती हूँ कि कभी मैं खुद से करूँ। और मैंने ये टैसल लगाकर इस ट्री को तैयार कर दिया था। इसके टॉप पे मैंने लाइट ग्रीन कलर का ना पॉम-पॉम का यूज़ किया, जो मेरे पास पहले से ही रखे थे और ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम इस तरीके से बनाया था, लेकिन ये अच्छा लग रहा था। और जो हम ये टैसल की कटिंग करते हैं ना, उसकी फिनिशिंग की छोटी-छोटी वूल थी ना, उसको मैंने नीचे बेस में मतलब चिपका दिया था एक ग्रास के तौर पे कि यहाँ पे ग्रास है, ग्लू गन लगाया और उसी पर ये वूल के टुकड़े लगा दिए थे। उससे और भी ज़्यादा लुक आया कि उसके नीचे ट्री के नीचे जो है ग्रास थी और ये बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने इसमें जो फेरी लाइट होती है ना, उसको लगा दिया था फिर और ये सारा सामान हो गया था इसका तैयार जो क्रिसमस ट्री के लिए ओह सॉरी क्रिसमस के लिए जो इसने बनवाया था। और खुद से ये देखिए जो टेबल पर रखा हुआ है छोटा-सा क्रिसमस ट्री इसने बनाए थे, ये बहुत अच्छे लग रहे थे। मेहनत की उसने खुद से पेंट वेंट करके लगाया और इस पर जो कलरफुल बॉल है ना, जो हम पेपर पंच करते हैं ना, उन्हीं छोटे-छोटे टुकड़ों को कलर करके इसने इस पर पॉम-पॉम की तरह लगा दिए। बोल रही थी कि क्रिसमस के लिए सारी चीज़ें तो तैयार हो गई, लेकिन सेंटा तो है ही नहीं। मैंने कहा कि आप क्यों टेंशन लेते हो? हमने एक छोटा-सा मैंने सिर्फ़ सेंटा का फेस पेपर से ही बना दिया था। मैंने कहा लो आपके लिए एक सेंटा भी तैयार हो गया था और पूरी टेबल खाली करने के बाद सारी पे मेरे पास एक है ना वो रनर है टेबल रनर है, वो उस पे भी है ना सेंटा बने हुए हैं। ये मैंने मंगोलपुरी मार्केट से ही लिया था और आप यकीन नहीं करोगे बहुत अच्छी क्वालिटी का है और मुझे सिर्फ़ 20 रुपीज़ में ही ये मिल गया था। ये बहुत अच्छा है, मैं मतलब 2 साल हो गए मेरे पास, तो मैंने इसी को ही टेबल पर बिछा दिया था कि आप क्रिसमस के लिए सब डेकोरेट कर रहे हो, तो ये सेंटा वाला मैट लगा देती हूँ। एक मैंने ये बास्केट थी मेरे पास, उसको रखा और उसमें ना मेरे को कुछ नहीं मिला था व्हाइट स्नो बनाने के लिए, तो मेरी बेटी के पास एक सर्ग है, जो कि एक मतलब स्नो की फ्लप जैसा ही है। मैंने उसी को फ़ोल्ड करके इस बास्केट में रख दिया था और एक ये रेड कलर का मतलब शाइनिंग वेलवेट वाला स्टॉल था, तो मैंने ये भी लगा दिया था क्योंकि क्रिसमस पे तो देखो रेड, व्हाइट, ग्रीन यही कलर सब चलते हैं। और मैंने फेरी लाइट लगाकर उस क्रिसमस ट्री का फ्रेम भी लगाया जो मैंने बनाया था वूल से और उसके साथ ही में मेरी बेटी भी हेल्प कर रही थी उसको अरेंज करने में और बार-बार से वो फेरी लाइट
उसके हाथ में बंद हो रही थी। मैंने कहा अच्छे से उसको अरेंज करो। वो लूज था शायद, तभी वो बार-बार से बंद हो रही थी। और ये बोतल जो डेकोरेट की थी वो भी रखी, उसमें डाली हमने गोल्डन वाली फेरी लाइट, मतलब वाम वाली जो थी वो फेरी लाइट उसके अंदर डाल दी थी। और साथ ही में बाकी की सारी चीजें भी डेकोरेट की। सारी चीजें हमने एक एक करके टेबल पर अरेंज कर दी थी और ये अच्छी भी लग रही थी, खुश हो रही थी देखकर कि हाँ मेरे लिए भी एक क्रिसमस पर कुछ चीजें तैयार हुई हैं। ये छोटे छोटे DIYs थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। अच्छे लगे हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। बहुत ही इजी थे, डेकोरेशन के लिए सही काम आए बच्चों को, मतलब खुशी देने वाली चीजें होती हैं तो वो घर पर ही तैयार की जा सकती हैं। जरूरी नहीं है कि हम हर चीज हर बार बाहर से ही खरीद के लेके आए। और यही सब चीजें थी। ये पाइन कोन भी सूख चुका था जो मैंने स्प्रे पेंट किया था। और ये थे मेरी बेटी के छोटे छोटे क्रिसमस ट्री। ये घर था, ये लाइट थी, सब कुछ हमने अच्छे से अरेंज कर लिया था। ये छोटा सा सेंटा का फेस था जो हमने इस पर लगा दिया था। खुश हो रही थी इन सब चीज़ों को देखकर कि हाँ अच्छा लग रहा है। वो छोटी भी नहीं है, इतनी बड़ी है, 7th क्लास की स्टूडेंट है। तो मैं उसको छोटा भी नहीं कहूँगी, लेकिन उसे बहुत अच्छा लगता है हर चीज़ को डेकोरेट करना। कहती है कि जैसे आप करते हो मैं भी वैसा ही करना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, सीखो आप हर चीज़ को। तो वो मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती है जब मैं काम करती हूँ तो। कभी-कभी ना क्राफ्ट अपने लिए ना करके फैमिली वालों के लिए, बच्चों के लिए करना भी अच्छा लगता है। सब चीज़ें पड़ी थी तो मैंने यूज़ कर ली, वरना कुछ ना कुछ चीज़ें तो वो खरीद कर ही लाने वाली थी। और ये सब करने के बाद पूरी क्रिसमस की उसकी सजावट हो गई थी और अच्छी भी लग रही थी। अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं इस चैनल पर लेके आती रहूँगी। सबको मैरी क्रिसमस।